उत्सव प्रिय हैं। तो भागवत का उद्देश्य यही है, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी संबंध हमारा ठाकुर जी के साथ है। बस यही भागवत का एकमात्र उद्देश्य है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सत्यो वरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभिस्तच्छणा। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है महाराज, जिसकी सुनने की इच्छा मात्र हृदय में ठाकुर जी को प्रकट कर देती। आप सुनो मत, केवल इच्छा प्रकट हो गए हैं। कथा में आप आए, नाथद्वारा से आए हो, बंबई से आए हो, दिल्ली से आए हो, कलकत्ता से आए हो, चेन्नई से आए हो, कहीं से भी आए हो, आप स्वयं ट्रेन में बैठ करके, फ्लाइट में बैठ के यहां आए हो, ऐसा नहीं है। आपने कथा सुनने की इच्छा प्रकट हुई, प्रकट होने के बाद कथा में पहुंचने की जिम्मेदारी ठाकुर जी की होती है। वही पहुंचाते हैं आपको, वही लेके आते हैं। आपकी सामर्थ्य क्या कि आप कथा में आ जाओ। जिस कथा में तदा देवांज हासः, देवताओं की हंसी उड़ा दी जाती, कह देते हैं तुमको कथा नहीं मिलेगी। उस कथा में हम साधारण मानव कैसे पहुंच जाते हैं? हम नहीं पहुंचते, लाल जी हृदय में विराजमान होकर के सारे योग बना करके हमको ले जाते हैं, हमको गोदी में बिठा के लाते हैं। बोले सुनो यहां बैठ के, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुर्हो रस काबु विभावुका। निगम कहते हैं वेद को, कल्प तरु मतलब कल्प वृक्ष, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, गलित कहते हैं पके हुए को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और कैसा है? सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। हमारे भागवत जी के बगल में विराजमान है श्री सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज के। रूप देख रहे हैं आप कैसा है? सुख आकार, तोते के जैसे। श्रीमद् भागवत को क्या बताया गया? पहली उपमा भागवत को फल की दी गई और व्यास की उपमा सुख की दी गई। मतलब फल और सुख का संबंध है, तोते का और फल का संबंध। तोता जब फल में मुख लगाता है तो मीठा हो जाता है, लेकिन यदि फल पहले से ही मीठा हो और उसमें तोता मुख लगा दे तो वो अमृत बन जाता है, अमृतद्रव। अच्छा एक बात बताओ, व्यास की उपमा किसी और पक्षी से क्यों नहीं की? शुकाचार्य, अब ये तो भगवान की लीला है, चाहते तो जिस प्रकार काक भुसुंडी वे काक के रूप में हैं, ऐसे ही कोई भी हो सकते थे, लेकिन सुख ही क्यों? सुख पक्षी का एक बहुत विशेष गुण होता है जो किसी पक्षी में नहीं होता, सर्वांगीण विकास। कैसे? चील को भूख लगे ना तो चील आम के पेड़ पर बैठ करके भोजन ढूंढेगी, लेकिन आम को नहीं खाएगी। कौवे को भूख लगे ना तो आम के वृक्ष पर बैठ के वो भी दाना ढूंढेगा, लेकिन आम को नहीं खाएगा। कबूतर को भूख लगे दूर कहीं दाना ढूंढेगा, आम नहीं खाएगा। लेकिन यदि तोते को भूख लगे तो वो आम के वृक्ष के भीतर प्रवेश करेगा, अपनी वनस्पति की विद्याओं से सुंदर फल को खोजेगा और उस फल को खोज करके चोंच लगाएगा, स्वयं रस लेगा, और जैसे ही चोंच बाहर निकालेगा उस छिद्र में से निकलने वाले रस जब नीचे टपकते हैं तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी रस दे देता है। और एकमात्र तोता ऐसा है जिसके मुख लगाने से फल कभी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता, वो हमेशा पवित्र रहता है।
व्यास की भी ऐसे ही गुण होने चाहिए, स्वयं भी रस लेवे और रस लेकर के जब बोले तो सन्मुख बैठे हुए श्रोताओं को भी रस से लबालब कर दे, सराबोर कर दे। इसलिए सुख श्रेष्ठ